वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा ये हिस्ट्री का पार्ट 9 वीडियो है। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया अटेंडेड डोमिनियन स्टेटस ऑन 15 अगस्त 1947। याद रखें, भारत कब पूर्ण स्वाधीनता हासिल किए? 15 अगस्त 1947 को भारत को डोमिनियन स्टेटस मिल गया है और पूर्ण स्वाधीनता हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर ट्रेड इन इंडिया वाज। भारत को जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस के लिए आया था, इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहली बार किसने स्थापन किए थे? ना, कोलबर्ट। याद रखिए, कोलबर्ट पहली बार भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड द दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा थ्रू द ट्रीटी ऑफ। याद रखें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और ओडिशा का अपने हाथ को ले गया है, किस चुक्ति के माध्यम से? याद रखें, इलाहाबाद चुक्ति। इलाहाबाद चुक्ति के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और ओडिशा का दीवानी अधिकार ले गया है अपने हाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहलवारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। जो मोहलवारी रेवेन्यू सिस्टम को ब्रिटिश ने भारत में स्टार्ट किए थे, इस मोहलवारी सिस्टम को किस राज्य में लागू किए थे? ना, याद रखें, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ पंजाब, दिल्ली, पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड उत्तर प्रदेश। इस स्थान पर ब्रिटिश ने मोहलवारी रेवेन्यू सिस्टम को लागू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ बेसिनी इन 1802 was signed by ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बाजीराव द्वितीय। याद रखिए, 1802 में जो बेसिन चुक्ति हुआ था, किसके बीच में हुआ था? ना, याद रखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बाजीराव द्वितीय के बीच में ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन हुआ था 1802 में। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट, द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ सब्सिडारी अलायंस वाज हैदराबाद। याद रखिए, ब्रिटिश ने भारत में जो सब्सिडारी अलायंस प्रथा शुरू किए थे, इस सब्सिडारी अलायंस प्रथा के माध्यम से किस राज्य को किस पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया है भारत में? याद रखें, हैदराबाद। जो सब्सिडारी अलायंस के माध्यम में हैदराबाद पहला राज्य था जो अंग्रेज साम्राज्य में मिलाया गया था। नेक्स्ट, द फेमस बुक गुलामगिरी वाज रिटन बाय ज्योतिबा फुले। याद रखें, जो फेमस बुक गुलामगिरी को ज्योतिबा फुले ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बासुमती द ओल्डेस्ट बंगाली दिल्ली पेपर एडिटेड बाय। बासुमती जो दिल्ली न्यूज़पेपर होता है, बंगाल का एक डेली न्यूज़पेपर, इसको किसने स्थापना किया था? ना, बरिंद्र कुमार घोष। याद रखें, बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा बासुमती जो डेली बंगाल न्यूज़पेपर को स्थापना किया गया था व शुरू किया गया था। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट दैट एंडेड द ब्रिटिश कमर्शियल मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। याद रखें, 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था, इस एक्ट के मुताबिक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली को समाप्त किया गया था। याद रखें, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का मोनोपोली को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समाप्त किए थे चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो माग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज। जो भारत में पहली बार जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम मीन्स इंग्लिश भाषा को लागू किया गया था, इस लागू करने के पीछे जो माग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? ना, याद रखें, जो वुड्स डिस्पैच कमेटी होता है, 1854 में गठन किया गया था वुड्स डिस्पैच कमेटी। उन्होंने एक रिपोर्ट दिए थे, इस रिपोर्ट को माग्ना कार्टा कहा जाता है और इस रिपोर्ट को 1861 में भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडर ऑफ रिबेल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ वाज। जो 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह में लखनऊ में कौन नेतृत्व किए थे? ना, याद रखिए, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो लखनऊ में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मिरर एडिटेड एंड पब्लिश्ड इन 1861 बाय मनमोहन घोष एंड देवेंद्रनाथ टैगोर। याद रखिए, जो इंडियन मिरर जो न्यूज़पेपर होता है, इस न्यूज़पेपर को किसने पब्लिश किए थे? ना,
एडिटर करते मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर। उनको पब्लिश किए थे 1861 में। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मेला वाज स्टार्टेड इन 1867 बाय नवगोपाल मित्र एट कलकत्ता। जो हिंदू मेला पहली बार 1857 में फ्रेंड्स 1867 में लागू किया गया था। किसके द्वारा? नवगोपाल मित्र के द्वारा कोलकाता में हिंदू मेला स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड बाय लॉर्ड लिथियन। याद रखिए, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता है उनको लॉर्ड लिथियन के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1879 द बेंगली न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखिए, जो 1879 में मिस्टेक हो गया, 1879 में बेंगली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था। इसको किसने स्टार्ट किया था? ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, तो फर्स्ट सेंसर वाज कंडक्टेड इन इंडिया इन 1872। याद रखिए, पहली बार जनगणना भारत में कब किए गए थे? ना, 1872 में पहली बार भारत में जनगणना किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट न्यूज़पेपर केसरी वाज पब्लिश्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। याद रखिए, इंडिपेंडेंस मूवमेंट जब चल रहा था इस समय पर केसरी न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया था? ना, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादाभाई नौरोजी वाज फॉर्मली एक्सेप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन कलकत्ता सेशन 1896। याद रखिए, जो ड्रेन थ्योरी किसने दिए थे? ना, दादाभाई नौरोजी के द्वारा ड्रेन थ्योरी दिया गया था। इस ड्रेन थ्योरी को भारतीय जातीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1896 में कोलकाता में। इस सेशन में इसको एक्सेप्ट किया गया था। इस ड्रेन थ्योरी कब दिए थे? ना, याद रखिए, 1868 में दादाभाई नौरोजी ने इस ड्रेन थ्योरी को दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1906 एट ढाका। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में 1906 मसीहा में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, द नेशनल एंथम ऑफ इंडियन जनगण मन वाज फर्स्ट सॉन्ग एट कलकत्ता सेशन 1911। याद रखिए, पहली बार जो भारत का जातीय संगीत होता है जनगण मन को, भारत का नेशनल एंथम जो जनगण मन पहली बार कब गाना किया गया था? ना, कोलकाता सेशन जो 1911 में हुआ था, पहली बार गाना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद घोष इन द अलीपुर कंस्पिरेंसी केस वाज डिफेंडेड बाय चित्तरंजन दास। याद रखिए, मिस्टेक हो गया, ये चित्तरंजन दास, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्दार जर्नल फर्स्ट पब्लिश्ड इन उर्दू। जो गद्दार एक जर्नल एक न्यूज़ पेपर था गद्दार, इसको पहली बार उर्दू लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक वाज गिवन द इपिथलेट ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग होम रूल मूवमेंट। याद रखिए, जो होम रूल मूवमेंट चल रहा था इस समय पर बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य टाइटल दिया गया था होम रूल मूवमेंट के समय में। नेक्स्ट, ट्रिपल अलायंस वाज फॉर्म्ड अगेंस्ट हैदर इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार ऑफ 1767। 1767 लेकर 1769 के बीच में एक युद्ध हुआ था हैदर अली और हैदर अली के विपक्ष में तीन सम्राट थे। तीनों कौन थे? ना, एक ब्रिटिश थे और एक मराठा थे और एक हैदराबाद के निजाम। ये तीनों एक पास में थे और एक दूसरे पास में हैदर अली के बीच में एक युद्ध हुआ था। याद रखिए। नेक्स्ट, स्टेट अनेक्स्ड इनटू द टेरिटरीज वाया द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ब्रिटिश ने भारत में शुरू किए थे, इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से भारत में किस किस राज्यों को ब्रिटिश के साम्राज्य में मिलाया गया था? ना, याद रखिए, सतारा, जो 1848 में सतारा को ब्रिटिश में मिलाया गया था। इसके बाद जयपुर एंड संबलपुर, मिस्टेक हो गया ये फ्रेंड्स, जयपुर एंड संबलपुर याद रखिए 1849 में, नागपुर एंड झांसी 1854 में, तंजौर एंड आर्कोट 1855 में और अवध को 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से। याद रखिए। धन्यवाद फ्रेंड। इस तरह न्यू एजुकेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला सब वीडियो आपको पहले मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।